हेलो एवरीवन, मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि ओ लेवल का फॉर्म हमें कैसे फिल करना है। सबसे पहले आपको अपने गूगल पे जाना है, सर्च बार में डालना है नाइलेट। नाइलेट डालते ही आप तुरंत मेन पेज पे क्लिक करेंगे। इसकी जो भी मेन वेबसाइट है वो आ जाएगी। उस वेबसाइट का नाम है nilet.gov.in। ओके, देन आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर विजुअलाइज होंगे। पहला है हमारा मेन, देन दूसरा स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट आपको उस पर क्लिक करना है। देन अगेन आपको 4 यहाँ पर ऑप्शन दिखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको नोटिफिकेशन दिखेंगी। इफ़ यू वांट टू रीड दिस नोटिफिकेशन तो आप रीड कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्रॉस साइन से उन्हें क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद में आपको ये ऑप्शंस विजुअलाइज होंगे। इनमें से एक ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। आप डायरेक्ट स्टूडेंट होंगे, इंडिविजुअल स्टूडेंट होंगे, उस केस में आप कैंडिडेट चूज़ कर लेंगे। एंड देन यूज़र ID एंड पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। ये यूज़र ID पासवर्ड आपका वही यूज़र ID पासवर्ड होगा जो आपको नाइलेट की तरफ से आपके रजिस्टर्ड मेल पर आया होगा, उसको आपको यहाँ पर डालना है। देन उस यूज़र ID पासवर्ड को आपको डालने के बाद में अपना लॉगिन करना है। लॉगिन विंडो आपको जैसे ही आप जाएंगे वहाँ से एक यूज़र ID और पासवर्ड को कॉपी करके, या अगर आपने कहीं पर सेव कर रखा है तो उसको एज इट इज़ वहाँ पर राइट करना है। राइट करने के बाद में आप वहाँ पर इसको लिखेंगे, देन अपना कैप्चा कोड डालेंगे। उसके बाद ऊपर ये जो आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे थे, कैंडिडेट्स, इंस्टीट्यूट एंड अदर्स, अगर आप इंस्टीट्यूट के अलावा या फिर कैंडिडेट इंडिविजुअल के अलावा कोई अदर उससे फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको अदर ऑप्शन डालना है। ये डालते ही आपका लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन विंडो में आएगा। अगर आपने उसको रॉन्ग डाला हुआ है तो फिर वो वापस से बताएगा यूज़र ID पासवर्ड नॉट एग्जिस्ट, और उसके बाद में आपको वापस आना है अपनी विंडो पर और यहाँ पर आकर के लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपको इस तरह से विंडो ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ पर आपको वेरियस ऑप्शंस विजुअलाइज होंगे। ये सारे ऑप्शंस जो आपके पोर्टल पे गिवन होते हैं, आपके खुद के, सिर्फ आपके स्टेटस की सारी चीज़ें दिखाएंगी कि आपने एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करना है, रिज़ल्ट देखना है, क्या करना है। देन यहाँ पर अगर हमें एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना था तो उस केस में आपने उस लिंक को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में हिंदी इंग्लिश जो भी आपको ऑप्शन चूज़ करना है, आप उस ऑप्शन को चूज़ करने के बाद में जितने पेपर आपको देने हैं उन पेपर के यहाँ पर नेम गिवन है, आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 देने हैं तो फिर आप 2 चूज़ कर सकते हैं, 4 देने तो आप 4 चूज़ कर सकते हैं, जितने भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। देन आपको एज इट इज़ सारे फॉर्म में जिस तरीके से आपको सेंटर सिलेक्ट करने होते हैं, स्टेट एंड सिटी सिलेक्ट करनी होती है, बिल्कुल वैसे ही भी यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर आपको 2 प्रायोरिटीज़ मिलेंगी। देखिए, जैसे मैंने पहले में उत्तर प्रदेश को चूज़ किया है, सिटी को, स्टेट को, एंड देन सिटी मैंने पहली लखनऊ और दूसरी कानपुर ली है। उसके बाद में ये करने के बाद में आपके जो भी मॉड्यूल की फ़ीस होगी, जो भी प्रोसेसिंग फ़ीस होगी, वो सब उसके सारे चार्जेस आपको यहाँ पर विजुअलाइज हो जाएंगे, दिख जाएंगे। देन आप प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपको एक फॉर्मेट शो होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप ओके करेंगे, देन आपको फॉर्म जो भी है वो पूरा प्रिंट होकर के आ जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं, अगर कोई चेंज करने हैं तो आप बैक करके आप चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगेन आप प्रोसीड पे ओके करेंगे। प्रोसीड पे ओके करते ही आपको इस तरह से विंडो ओपन होकर के आएगी। वहाँ पर आपको फॉर्म प्रिंट करने का भी ऑप्शन देगा। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म को प्रिंट करके सेव करना, तो आप सिंपली उस पर एंटर करके उसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद में आपको जो भी डेस्टिनेशन डालनी है, यू कैन ऑल्सो नेम ऑफ द और चूज़ दैट डेस्टिनेशन। उस डेस्टिनेशन को चूज़ करने के बाद में आपको किस तरीके से अपना पेमेंट करना है, उसके यहाँ पे ऑप्शंस दिए होते हैं, आप उनमें जा करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड, QR एंड UPI। तो मैं यहाँ पर आपको QR के थ्रू शो भी कर दूँगी कि किस तरीके से फॉर्म फिल होता है। तो QR पे टिक करने के बाद में आपको प्रॉपर QR एक आ जाएगा सामने, और आपको नॉर्मली जैसे आप कोई भी पेमेंट करते हैं ठीक उसी तरीके से अपना फ़ोन लेना है, फ़ोन से स्कैनर ऑन करना है और इस QR को स्कैन कर लेना है। जब आप स्कैन करेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी आपने जितने मॉड्यूल्स फिल किए हैं उसकी फ़ीस नाइलेट की तरफ से लिख के आएगी, एंड आप अपना पिन कोड डाल करके उसका पेमेंट कर देंगे। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तुरंत आपको एक फ़ीस रीजनरेट होकर के यहाँ पर मिल जाएगी। उस फ़ीस को भी आप, उस फ़ी रिसिप्ट को भी आप अपने जैसे अपना फॉर्म प्रिंट करके लिया हुआ था ठीक उसी तरीके से उस फ़ी रिसिप्ट को भी आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद में आपको अपने जो भी पोर्टल था वहाँ से लॉग आउट होना है। तो आप वापस उसी जगह पर जा कर के सिंपली क्लिक करेंगे, आपको 2 चीज़ें ऑप्शन शो होंगे और वहाँ से आप लॉग आउट हो सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके की आपको फ़ी रिसिप्ट जनरेट होगी, एंड देन इसको आप अगेन सेव कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल